नमस्कार, जी बिजनेस के बंधन म्यूचुअल फंड स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं नेहा आनंद। हम फोकस आज कमोडिटीज लाइव में करने वाले हैं पीली मटर और चावल पर। क्लियरली सरकार के हाल फिलहाल में जिस तरह के ऐलान निकल कर आए हैं, जो कदम सरकार उठा रही है, वो नहीं चाहते हैं कि ये वाला जो चुनावी साल है इसमें किसी भी तरह से खाने पीने की जो महंगाई है उसमें आपको बढ़ोतरी देखने को मिले, किसी तरह का इजाफा हो। और इसी के मद्देनजर अब जो नया कदम निकल कर आया है वो पीली मटर पे निकल कर आया है। पीली मटर 1 महीने के सशर्त इंपोर्ट की समय सीमा अब यहां पर बढ़ा दी गई है। 30 अप्रैल या उससे पहले की जो बिलिंग है वो जरूरी, और समय सीमा आपको बता दें पहले 31 मार्च को खत्म हो रही थी, यानी कि मई जून तक देश में इसका स्टॉक आता रहेगा और जून तक 17 से 18 लाख टन का इंपोर्ट संभव है। और दिसंबर में यहां पर पीली मटर का इंपोर्ट खोला गया था। तो इस पर हम बात करेंगे विस्तार से, लेकिन आज जो हमारे साथ पैनल जुड़ा है उनसे आपका परिचय करा दें। हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल की वंदना भारती जी जुड़ चुकी हैं। एमिरेट्स एनबीडी के धर्मेश भाटिया हमारे साथ हैं। जेएलवी एग्रो के एमडी विवेक अग्रवाल जी हमारे साथ हैं। और आपको बता दें कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के पूर्व चेयरमैन आलोक सिन्हा जी भी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का स्वागत है। लेकिन आइए, नॉन एग्री कमोडिटीज में भी खासा एक्शन है और एनर्जी स्पेस काफी बजिंग है। हमारे दोनों एक्सपर्ट्स बने हुए हैं। धर्मेश, वंदना, गुड मॉर्निंग, आप दोनों का स्वागत है। वंदना जी, स्वागत है आपका भी। जरा बताइए कच्चे तेल में क्या करना है, क्योंकि एक दिन 1% गिरता है, फिर दूसरे दिन 1% चढ़ता है, यही ऊपर नीचे सीसॉ चल रही है। आज क्या करना है? नेहा, काफी एम्बिग्यूटी है यहाँ पे मार्केट में, और मुझे लग रहा है कि आज डॉलर इंडेक्स में एक पॉज आया है 2-3 हफ्तों के उछाल के बाद। इसका एक सपोर्ट यहाँ पे मिल सकता है। दूसरी चीज ये है कि अब यहाँ पे थोड़ा सा डिमांड साइड जो है वो यहाँ पे थोड़ा बढ़ता हुआ दिख रहा है, और मिडिल ईस्ट का टेंशन है। तो इन्वेंट्री आज एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा पाइल अप होके आएगी, लेकिन मार्केट इसको हल्का इग्नोर कर सकता है। एक लिमिटेड अपसाइड मुझे यहाँ पे एक्सपेक्टेड है कि क्रूड ऑयल में देखने को मिल सकता है। तो 64.75 एक लेवल रहेगा जहां बाइंग की सलाह रहेगी। 65.20 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 64.55 का। लेकिन अगेन यहाँ पे बताना चाहूंगी कि एक बार 6600 के करीब इस कमोडिटी में रेजिस्टेंस भी है। तो बहुत क्लियर अपसाइड मूव और बहुत शार्प मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड नहीं है। लिमिटेड अपसाइड होगा आज के ट्रेडिंग के सेशन में। दायरेबंद ट्रेड है और उसी दायरे में हम ट्रेड करता हुआ देख रहे हैं। बहरहाल आज के लिए तो ऊपर 65.20 तक के आसार बनते दिख रहे हैं। हम रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे कुछ और कमोडिटीज पर करेंगे फोकस। वंदना जी, गोल्ड सिल्वर कंपैरेटिवली आज बेहतर प्रदर्शन दिखा रहे हैं, गोल्ड डेज हाई के करीब है। आपको क्या पसंद आ रहा है? नेहा, मुझे लग रहा है दो यहाँ पे ट्रिगर्स है मार्केट में, क्योंकि आज डेटा नेगेटिव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है यूएस फ्रंट से। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में भी एक फॉल आता हुआ दिख रहा है। तो दोनों पॉजिटिव ट्रिगर्स है यहाँ पे गोल्ड के लिए। गोल्ड में मुझे लग रहा है कि काफी एक लिमिटेड अपसाइड देखने को मिल रहा है, स्ट्रिक्ट अपसाइड है। आज मुझे लग रहा है कि यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग स्ट्रांग हो सकती है। 62,175 के करीब यहाँ पे बाइंग करनी चाहिए। 62,400 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,075 का। लेकिन एक चीज यहाँ पे और बताना चाहूंगी, सिल्वर में हम लोगों ने देखा है कि अभी तक के वीक में जो ट्रेडिंग हुई है, सिल्वर डाउनसाइड मूव किया है और गोल्ड में एक तेजी बनी हुई थी। रेशियो यहाँ पे वीक हुआ है। आज के दिन में लग रहा है कि ये जो रेशियो वीक हुआ ये थोड़ा कॉम्पेंसेट हो सकता है, सिल्वर में थोड़ी और तेजी यहाँ पे आ सकती है। तो यहाँ पे भी एक क्लियर अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है इवनिंग ट्रेडिंग सेशन में। 72,485 के करीब सिल्वर में भी यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन ही रहेगी। 72,800 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा 72,375 का। ओके, चलिए, सोने चांदी दोनों में ही यहाँ पर खरीद की रिकमेंडेशन। और एक महत्वपूर्ण खबर भी आपको बता देते हैं जो कि गन्ने से जुड़ी हुई है। गन्ने की एफआरपी 25 रुपए से बढ़कर अब 340 रुपए प्रति क्विंटल कर दी गई है। ये एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है। एफआरपी यानी कि फेयर एंड रेम्युनरेटिव प्राइस 2024-25, यानी कि जो यहाँ पर अगला सीजन है शुगर का, उसके लिए ये एफआरपी बढ़ाई गई। और कल कैबिनेट की जो बैठक हुई थी उसमें इस पर मंजूरी मिली है और सरकार की तरफ से देखा जाए तो अब तक की सबसे बड़ी बढ़ोतरी है। सो क्लियरली केन के उत्पादन और चीनी के उत्पादन को लेकर जो भारत में एक कंसर्न बना हुआ था कि ये घट सकता है, उसमें यहाँ पर बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। तो सरकार का एक और कदम है यहाँ पर शुगर प्राइसेस को स्टेबलाइज करने और उत्पादन बढ़ाने की तरफ। चलिए, अब धर्मेश जी और वंदना जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और नॉन एग्री स्पेस पर अपनी राय दर्शकों के साथ बांटने के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ। ब्रेक के उस पार लेकर आएंगे कॉर्पोरेट ट्रेडर।